नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल दैनिक मंत्र पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी पूज गुरुजी इस बार कराएंगे ऑनलाइन पूजा, जिसे टीवी पे देख के हम सभी लोग अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर पाएंगे। और इस बार की जो सावन शिवरात्रि है वो 2 अगस्त 2024 को पड़ रही है। तो जो पूजन सामग्री है, कौन कौन सी चीजें पार्थिव शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होंगी, जो पूज्य गुरुजी ऑनलाइन कथा कराएंगे, उसमें उसी की बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि फोटो के साथ आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो कॉपी ले लो, पेन ले लो और एक एक सामान को नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो कोई भी सामान बताने से पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाएंगे वो कौन सी मिट्टी से बनाएंगे, है ना। देखो, सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है वो मानी जाती है बेल पेड़ की, ठीक है ना। तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कौन सी मिट्टी से करना होगा? बेल पेड़ की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। वो बेल का पेड़ चाहे आपके घर में हो या फिर घर के बाहर हो, कहीं पे भी हो, किसी भी वृक्ष के बेल पेड़ जहां पे हो वहां की मिट्टी ले आओ। पहली चीज समझ में आप चलो, नोट करना, कॉपी ले लो, पेन ले लो। चीज बताऊंगा और उस चीज को नोट करिएगा, ठीक है ना। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र। क्या दिख रहा है? बेलपत्र। कम से कम 7 बेलपत्र, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा, ठीक है ना। लेकिन कम से कम कितनी बेलपत्र होनी चाहिए? 7 बेलपत्र कम से कम होनी ही चाहिए, क्योंकि बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय होता है, ठीक है ना। बेलपत्र के साथ में जो दूसरी चीज आपको नोट करनी है वो दूसरी चीज होगी शहद, है ना। सभी के घरों में शहद होगा नहीं है। मार्केट में RS टालन 12 में छोटी सी डिब्बे मिलती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। के साथ में जरूरत होगी दूध की, है ना। दूध मैंने इसलिए दिखा दिया आपको क्योंकि काफी लोग ज्यादा ऐसे होते हैं जो पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो कोशिश करिएगा पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो दूध लेना होगा वो आपको गौ माता का दूध लेना है और दूध को गर्म मत करना, कच्चा दूध लेना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, दूध की बात हो गई है। अब महादेव को जो चंदन में सबसे प्रिय चीज होती है और वो होती है आपकी यहां पे लाल चंदन। तो आपके घर में लाल चंदन होगा, थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा। लाल चंदन के साथ में जो काला तिल आपको लेना है उसको नोट करिएगा। कम से कम 21 काले तिल, 21 मिनिमम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम 21 काले तिल तो होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ 5 कमल गट्टे तो आपको लेने हैं, ठीक है ना। कमल गट्टे आप किसी भी पूजा पाठ की स्टोर पे जाओगे, बहुत ही आसानी से और इजी वे में आपको कमल गट्टे मिल जाएंगे, ठीक है ना। कमल गट्टे के साथ में आपको जरूरत होगी इस तरीके से चावल के दानों की। कितने चावल के दाने को? 108 चावल के दानों को लेना है, ठीक है ना। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने। यही पे चीज आपको बता दूं, चावल के दाने के साथ में आपको गेहूं का दाना भी लेना है। कितने गेहूं के दाने? आपको कम से कम 51 गेहूं के दाने या फिर 21 गेहूं के दाने तो आपको लेने। कम से कम 21 लेना, ज्यादा से ज्यादा इच्छा हो सकती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा मूंग के दाने। मूंग के दानों को गिनती करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चुटकी मूंग के दानों को लेना है और आप पूजन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। समझ में? इतनी चीजें। फिर आगे बढ़ते आपको जरूरत होगी दूर हुआ। कितनी दूर हुआ? 5 दूर हुआ। दूर हुआ 2 प्रकार की आती है, एक होती है सफेद दुर्व, एक होती है हरी दूरवा, सफेद दुर्वा। हमें नहीं लेना, हमें लेना होगा इस तरीके से हरी दूरवा, ठीक है ना। कितनी? 5 हरी दूरवा, 7 शमी पत्र भी लेना है। शमी का पत्ता एक ऐसा पत्ता माना जाता है जो सभी देवताओं को प्रिय होता है, महादेव को लेकर के सभी देवताओं को प्रिय है। इसीलिए कम से कम 7 शमी के पत्ते तो आपको लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने ले सकते हो उतने कम है, लेकिन कम से कम तो 7 तो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समीप पत्र के साथ में आपको इस तरीके से लेना होगा। क्या जो सुपारी होती है वो सुपारी भी 2 तरीके की होती है, एक खाने वाली, एक पूजा पाठ वाली। आपको पूजा वाली 2 सुपारी आपको लेनी होगी, ठीक है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको दही भी लेना होगा। अलग से छोटी सी कटोरी में दही आपको ले लेना है। दही के साथ में जो महादेव को प्रिय पुष्प है उस पुष्प का नाम होता है सफेद पुष्प, ठीक है ना। सफेद पुष्प कम से कम आपको 21 सफेद पुष्प लेने हैं।
ज्यादा से ज्यादा जितने भी सफेद फूल ले पाओ या फिर कोई भी पुष्प आपके घर के आसपास हो, उसको तो आपको लेना ही लेना, ठीक है ना? ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक नारियल। अब नारियल की बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारियल को जब आप खरीदने के लिए जाना ना, तो ये झूठ वाला नारियल लेना और इसको ऐसे हिला के देखना इसके अंदर पानी है कि नहीं। वही पानी होगा तो ही झूठ वाला नारियल आपको लेना होगा। एक झूठ वाला नारियल लेना। नारियल लेने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से काली मिर्च की। कितनी काली मिर्च होंगे? कम से कम 21 का लिमिट कम से कम आपको लेनी ही लेनी होगी, ठीक है ना? ले लिया। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी 7 गुलाब की फूल को। जिस दिन शिवरात्रि होगी ना, सावन की गुलाब का फूल बहुत महंगा मिलेगा, तो आपको खरीदना हो तो खरीद लेना, या फिर आपके घर के आसपास लगा हो तो वहां से लो। बट अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिलता तो 7 गुलाब की पंखुड़ियों को ही सिर्फ ले लो, तो भी इससे काम चल जाएगा, ठीक है ना? 7 गुलाब की पंखुड़ियों को लेंगे। साथ ही साथ धतूरा ने मात्र एक धतूरा आपको लेना होगा, ठीक है ना? एक धतूरा ले लेना और उसके बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से पंचामृत, ठीक है ना? क्या लोगे? पंचामृत। ध्यान रखिएगा, पंचामृत में देखो यहां पे कहीं कहीं तुलसी के पत्ते पड़े हैं। आपको पंचामृत जो लेना है, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो पंचामृत लोगे उसमें कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करोगे? सबसे पहले आपको लेना होगा घी, और वो घी होगा गौ माता का। दूसरे नंबर पे आपको दूध लेना है। तीसरे नंबर पे आपको क्या लेना होगा? दही। चौथे नंबर पर आपको क्या लेना है? शहद। और 5वें नंबर पे आपको क्या लेना होगा? शक्कर यानी कि चीनी। इन 5 चीजों को मिलाकर के छोटी सी कटोरी में इकट्ठा करना, वो बन जाएगा पंचामृत। साथ ही साथ आपको किसी भी 2 प्रकार के फल, जो फल मार्केट में आपके हिसाब से सस्ते हों, अच्छे हो, उन्हीं के नहीं भी 2 फल को आपको ले लेना, ठीक है ना? ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा मिठाइयां। क्या लोगे? मिठाइयां किसी भी प्रकार का, कोई भी मिठाई आपके घर के आसपास मिलती हो या फिर घर में बना सकते हो तो भी और अच्छी बात होगी, ठीक है ना? इसको ले लेना। अब जो सबसे जरूरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, समझिएगा। कुछ लोग जब पूजन करते हैं अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। इस पार्थिव शिवलिंग के पूजन में अगरबत्ती नहीं लेना है, आपको इस प्रकार से धूप बत्ती का इस्तेमाल करना होगा। धूप बत्ती के साथ में आपको लेना होगा इस प्रकार से 2 दीपक। कौन से दीपक लोगे? मिट्टी का दिया, घी का लेंगे? कौन सा? घी का दिया, मिट्टी का लेंगे। इसका इस्तेमाल कहां होगा? पहले जब पूजन हम लोग स्टार्ट करेंगे तब दीपक को जलाएंगे, दूसरे दीपक का इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग आरती करेंगे। इसीलिए आपको 2 दिया लेना होगा, ठीक है ना? कौन सा दिया? घी का दिया, वो भी गोल बत्ती का, है ना? इतनी चीजें समझ में। साथ ही साथ लास्ट में आपको लेना होगा इस तरीके से कलावा, यानी कि आप कह सकते हो। इतनी चीजों को नोट कर लीजिए। कर लिया आप लोगों ने? अब बताते हैं, इन सभी चीजों को रखोगे किस में, है ना? आपके लिए सुविधा हो जाएगी। मार्केट में इस प्रकार से दोना मिलता है। RS20 में 50 दोने मिल जाएंगे आराम से, या 25 भी मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे मार्केट से धोने खरीद लेके आओ। जितने आइटम मैंने आपको बताए हैं, बड़ी सी थाली लेना, धोने को उसमें रखना, और हर धोने में अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजों को रखें। एक में चावल रख दो, मूंग रख दो, गेहूं रख दो। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, हर एक दोने में अलग अलग रखना, जिससे आपको चढ़ा में समर्पित करने में आसानी होगी। समझ रहे मेरी बात को? तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको करना होगा। यहां पे एक बात करते हैं कि भैया, ये जो आपने सामान बताया है, ये एक व्यक्ति के लिए बताया है या परिवार के सभी सदस्यों के लिए बताया है? देखो, अगर पॉसिबल हो वैसे तो जितने सामान मैंने बताया है, ये आपके परिवार के किसी भी एक सदस्य के लिए है ना? क्योंकि पार्थिव शिवलिंग एक परिवार में एक ही बनेगा, तो आपको वही सामान लेना होगा। और कोई भी एक व्यक्ति चढ़ाए, अपने हाथ सभी लोग हाथों को लगा करके समर्पित कर दो। ऐसा नहीं कि अब मैंने आपको 7 चावल मान लो बता दिए तो अलग अलग 7-7 चावल रखो। नहीं, 7 चावल कुल मिला करके रखो और कोई भी एक व्यक्ति समर्पित करेगा महादेव को। उसी बात सभी लोग हाथ छू लेना, सभी का माना जाएगा, ठीक है ना? अलग अलग से आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना? देखो, अभी गुरुजी का जो कथा 2 अगस्त को ऑनलाइन पूजन की बात है। सेवा समिति की तरफ से, ना ही गुरुजी की तरफ से ऐसी कोई अभी आधिकारिक सूचना दी गई है। लेकिन हर बार गुरुजी सावन के शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन कराते हैं। तो इस बार भी पूरे के पूरे 100% चांसेस बन रहे हैं कि इस बार भी गुरुजी क्या करेंगे?
ऑनलाइन पूजन कराएंगे तो भी ठीक है, नहीं कराएंगे तो भी ठीक है। सामान आप लोग नोट करिएगा, मैं पिछली वीडियो डाल दूंगा। लेकिन पूजन तो आप सभी लोगों को अपने घर पे करना ही करना, ठीक है ना? अब एक चीज और बता दो। देखो, पूजन तो आप लोगों ने कर लिया। अब आपको क्या करना है, जब पार्थिव शिव पूजन खत्म हो जाए ना, उसके बाद में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। परिवार की खुशियों के लिए क्या करोगे? लाल चंदन लेना, सभी के घरों में होगा। लाल चंदन को लेकर के एक बेलपत्र भी लेना, ठीक है ना? इस बेलपत्र पे तीनों पत्तियों को मिला करके 108 बिंदी लगा देना। अपने पूरे परिवार के हाथों से कितनी सभी लोग मिल करके एक ही व्यक्ति 108 बिंदी ने लगाएगा। मान लेते हैं आपके घर में 4 सदस्य हैं, तो चारों लोगों को मिलकर के 108 बंदी लगा देनी होगी। एक बेलपत्र भी ठीक है ना? और जो घर का बड़ा होगा, जो घर का मुखिया होगा, उस बेलपत्र को अपने हाथों से महादेव के पार्थिव शिवलिंग पर इस बेलपत्र को पूरे परिवार की कामना कहते हुए समर्पित कर देना। यकीन मानिए, पूरी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। हमेशा उनका पूरा परिवार खुशी और हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। ठीक है ना? तो मैंने कोशिश की। आप सभी लोगों को जीतने भी पूजन सामग्री मुझे पता थी। मुझे याद थी जैसा पिछली साल गुरुजी ने कराया था, उसी प्रकार से इस बार भी पूरे पूरे चांद बन रहे हैं कि इस बार गुरुजी 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि पे ऑनलाइन पूजन कराएंगे। इससे जो भी रिलेटेड जानकारी होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।